श्री कीर्ति गांगुली दा का उन्होंने हमको सुजोग दिया, जिसकी वजह से ठाकुर जी की बातें बोलने के लिए हमको मौका मिला। और कीर्ति दा तो हमारे बहुत क्लोज है उनके पिताजी के समय से। और हमारे पिताजी भी जब भी देवघर जाते थे तो बोलते थे, उन्हीं के मकान में जब ज्यादा एज हो जाता था तो वो उन्हीं का मकान पुरांदा में है, वहीं ठहरते थे। और कहीं नहीं, हम बोलते थे कि आपका उम्र हो गया, नजदीक ठहरिए, बोले नहीं हम वहीं ठहरेंगे उनके गांगुली दा के मकान में। ये बहुत संबंध अच्छा है। और मैं उनको बूढ़ो दा के नाम से भी जानता हूँ। एक बूढ़ो बोलने से कभी कभी मुंह से बूढ़ो निकल जाएगा तो हमें क्षमा करिएगा, वो उसमें हमको ज्यादा अपनापन लगता है, क्योंकि उनका घर में सब बोलते हैं, ये सबको जानकारी। उन्होंने ये जो ऑनलाइन सत्संग शुरू किया लखनऊ से, और निश्चित रूप से आप जानिए कि जो है उन्हों के ऑनलाइन सत्संग से मैं भी प्रेरित हुआ, और प्रेरित होके बनारस से भी हम लोगों ने सत्संग कर रहा हूँ। 78 सत्संग कर चुका हूँ। बीच में हमको इसीलिए मौका नहीं मिलता था, हमको बहुत इच्छा रहता था कि लखनऊ सत्संग में जुड़े, लोगों की बात सुने। ये जो ऑनलाइन सत्संग में हमने एक देखा कि जो है हमारे घर पे बैठ के, हमारे बेडरूम में, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे लिविंग रूम में, सब जगह हमारे ठाकुर जी का कर्मी पहुंचकर सत्संग कर रहा है। ये एक विशेष मौका है जो साधारण सत्संग में नहीं मिलता। बहुत लोग सत्संग में जुड़ नहीं पाता, जाने के लिए महीने में एक दो बार कहीं सत्संग हुआ, सोचता है काम की वजह से जैसे भी हो जा नहीं पाता। मगर ऑनलाइन सत्संग में सबने हाजिर हुआ पूरा परिवार के साथ, और एक दूसरे से हम लोग जानकारी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसकी जो है हम लोग को जो गुरु भाई, केवल मैं जिस स्थान पर हूँ, जैसे मैं बनारस का हूँ, कि मैं बनारस के लोगों के साथ ही सत्संग करने का हमको मौका मिलता, मगर इसमें जो है देश विदेश से लोग जुड़े, दूसरे स्टेट से जुड़े। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। और जो कीर्ति गांगुली दा ने की जो अगुवाई की वजह से उन्होंने शुरू किया, उनको देखा देखे हमने भी शुरू किया। जबकि हम कुछ दिन पहले ठाकुरबाड़ी गए थे पूरे परिवार को लेकर, वो उस समय होली का माहौल चल रहा था, तो होली उत्सव तो होना तो था नहीं, मगर हम लोगों ने पहले ही से प्लानिंग किया हुआ था। पूरा परिवार, हमारी बेटी भी दिल्ली रहती है, वो भी दिल्ली से आई, और ठाकुरबाड़ी जाने के लिए सब गए हम लोग। और इस बार पूजनीय बाबाईदा हम लोग 5 दिन रहे टोटल, बहुत ज्यादा दिन रहे। हमेशा जो है 2 दिन 3 दिन ज्यादा, उससे ज्यादा रह ही रहते हैं, जब भी कॉन्फ्रेंस होता है 2 दिन नहीं तो 3 दिन, मगर इस बार 5 दिन रहे। और पूरे 5 दिन में पूजनीय बाबाईदा बुला बुला के हम लोग को, मुझे और मेरे पत्नी को, कभी रास्ते में जा रहा है सामने पड़े, उनको बुला के दोनों को जो है 4 मिनट 5 मिनट तक अपना बातें बोलता रहा। उसमें हमारे पत्नी को एक बातें बाबाईदा बोले थे, आप जो है, आपको चारों जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह बैठ के जो है आप ठाकुर जी का काम करिए, लोगों से काम कराइए। और देखिए वहां से आए हम लोग, उसके बाद ही ये लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन हो गया तो हमारे कीर्ति गांगुली दा ऑनलाइन सत्संग शुरू किए, और उसकी देखा देखी हम लोग भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए। हम लोग क्यों ना उत्तर पूर्वांचल के लोगों को जोड़ा जाए, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग भी एक यहाँ से बनारस से सत्संग शुरू किया, और उसका पूरा दायित्व मेरे पत्नी ने ले लिया। और पूरा जो है अरेंजमेंट करना, सत्संग की जो फिक्स करना, कौन वक्ता है उनसे संपर्क करना, उससे बोलना, किससे बोल के क्या कौन गाएगा। उसके बीच में 2 बार मातृ सम्मेलन हुआ, एक बार जो है आपका युवा और बच्चों का सम्मेलन हुआ। तो उसमें सब माने एक जो बाबाईदा बोले थे, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि जो है बाबाईदा क्यों बोले थे।
तुरंत तो समझ में आता नहीं है, प्रभु जो कहते हैं हम लोग उसको केवल सुन लेते हैं, मगर बाद में जब प्रैक्टिकल में आ जाते हैं तो समझ में आता है कि वो क्यों बोले थे। मैं इसीलिए जो है परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो उनका जो वार्तावाही आप कहिए, जो भगवान को जो हम मानते हैं, भगवान का वार्तावाही हम लोग कहते हैं सदगुरु। वो सदगुरु के पास जाते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि सदगुरु ही हमको जो है सही मार्ग दिखाते हैं। उस सही मार्ग पे चलने से ही धर्म का अर्थ पूरा होता है और हम जो है सही गंतव्य पर पहुंचते हैं। वही सदगुरु अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से आते हैं, कभी राम के नाम से, कभी कृष्णा, कभी बुद्धा, कभी जीसस, कभी हजरत मोहम्मद, कभी चैतन्य महाप्रभु। आज इस महाकलियुग में इस महानतम जो है, आज जनसंख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई और जो महाकलियुग जिसे कहा जाता है, वो कलियुग में जिसमें आदमी से आदमी का डर है, ऐसी स्थिति में आज परम दयाल श्री ठाकुर जी हमारे सामने मनुष्य रूप धारण करके ईश्वर हमारे सामने अवतरित हुए हैं। उनका आने का, बार बार आने का मकसद क्या होता है? कृष्ण आए, गीता का उपदेश दिए, गीता को हम लोग मान के चले तो हम लोग पार हो सकते हैं, मगर यह है कि परिस्थिति चेंज हुआ। हमेशा परिस्थिति चेंज होता है और परिस्थिति चेंज होने के साथ साथ अगर नियम अगर वही रहे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा बच्चा जब छोटा रहता है, पिताजी उसको बोलते हैं कि साइकिल के पास मत जाओ, चोट लगेगा, तो बच्चे को मालूम हो जाता है कि साइकिल के पास हमको नहीं जाना है, यही नियम है, इसीलिए वो साइकिल के पास नहीं जाता और बचा रहता है। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया, अगर वही नियम को पालन करेगा कि साइकिल के पास मत जाओ, तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसी बच्चे को नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा और नियम में परिवर्तन वही कर सकता है जिसने नियम को बनाया। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बापीदा, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बापीदा। जिसने नियम को बनाया वही विधान, जिसने विधान बनाया वही विधाता पुरुष अपने विधानों को परिवर्तन करने के लिए अलग अलग रूप में उनको आना पड़ता है, अलग अलग नाम से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में। वही पिताजी जब मोटरसाइकिल खरीद के देता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तभी उसकी वृद्धि होती है, तभी वो सही रास्ते पर चलता है, सही दिशा में चलता है, सही गंतव्य में पहुंच सकता है। अगर वो पुराने नियमों का पालन करे तो सही गंतव्य पर कभी नहीं पहुंच सकता है। कक्षा 1 का टीचर में के पास हमने जो पढ़ा वो हमारे जीवन का गुरु है, मगर कक्षा 2 में अगर मैं पहुंच गया तो कक्षा 2 के टीचर के पास जाना पड़ेगा। कक्षा 10 में पहुंच गया तो कक्षा 10 के टीचर के पास जाना पड़ेगा। कक्षा 10 के टीचर के पास जाएंगे, उसी से पढ़ेंगे। अगर हम कहेंगे नहीं मेरा तो वही टीचर है जो कक्षा 1 में हमको अ क ख सब सिखाए थे, वही हमारा गुरु है, वही हमारे जिंदगी का, हम गुरु नहीं बदलेंगे, तो गुरु बदलना नहीं होता है। मगर परिस्थिति के अनुसार आप वही विधान को वो बताते हैं और वो परिवर्तन स्वरूप होता है और उसको हम पालन करते हैं तो सही ज्ञान होता है, सही मार्ग मिलता है और हमारे जो धर्म का जो अर्थ है वो सही ज्ञान प्राप्ति होती है। तो आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने बहुत सारे हमारे जीवन में घटनाएं हैं। मैं ठाकुर जी से जुड़ा हूँ 3rd जनरेशन। अभी गांगुली दा बताए कि हमारा पोता 5th जनरेशन। 5th जनरेशन वो भी जब 2 साल का उम्र था, 2, 2.5, 3 साल का उम्र था, अ क ख क्या आता है जानता ही नहीं था, अ क ख क्या होता है। मगर हमारे घर में शुक्रवार को सत्संग होता है पिछले 61 साल से, और वो शुक्रवार में बैठता था और बोलता था कि हम जो है सत्यानुसरण पढ़ेंगे, और सत्यानुसरण के किताब को लेकर देखिए उसको अ क ख नहीं आता है, मगर वो सत्यानुसरण का पन्ना को उलट कर एकदम फ्लुएंटली बोलता था, अर्थमान जस इत्यादि पाने की आशा में हमको ठाकुर बनाकर मत बनो, ठगे जाओगे, ये फ्लुएंटली बोलता था। उसको आ नहीं है, क्योंकि उसने जो सीखा वो कान से सीखा, अपने मन से सीखा, जिसीलिए उसके वो चरितार्थ हो गया
अब वो जो है उसको जो है आगे बढ़ाता गया। इसी प्रकार ठाकुर जी की जो दया है, ठाकुर जी की जो महिमा है, ठाकुर जी तो अभी है नहीं, हम लोग पूजनीय, हम लोग उनका महिमा কেন বাবা? को ठाकुर आचार्य খুলে দেবো আজকে, আগে এটা को হয়ে हम যাক, लोग सामने সৎসঙ্গটা हয়ে दिया। যাক, तब করে দেবো। आचार्य देव को हमारे सामने दिए कि आचार्य देव को पाकर, आचार्य देव का अनुसरण करके जो है ठाकुर जी आचार्य देव এটাই के माध्यम से कर्म কুটকুট करते কুটকুট हैं। করে গায়ের মধ্যে বসে, কামড়ায় না, কুটকুট করে। পায়ে কাঁটা আছে তো। आचार्य देव के माध्यम से हम करते हैं, तो हम आचार्य देव के जो सानिध्य करते हैं। अब आचार्य देव भी उनका ताकि उम्र हो गया, इसीलिए सब जगह निकलते नहीं है। वो अपना पूरा पावर पूजनीय बाबाईदा को डेलीगेट कर दिए। अब पूरा पावर डेलीगेट करने से ठाकुर जी का काम पूजनीय बाबाईदा एकदम निरंतर गति से कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, मेरे परिवार का बहुत सारी घटनाएं हैं, वो मैं बोलता रहूंगा तो जो है पूरा सभा, एक एक दिन सभा समाप्त हो जाएगा। मगर एक जो घटना एकदम रिसेंट हुआ हमारे जीवन में, वो घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। वो घटना ये हुआ कि हमारे पत्नी को अचानक, बहुत लंबा में नहीं जाना चाहता हूं, हमारे पत्नी को अचानक गले में कुछ प्रॉब्लम हुआ, टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ, उसकी बायोप्सी टेस्ट हुआ। बायोप्सी टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में लिखा था तो कैंसर। अब जानते हैं कैंसर का नाम सुनते ही हमारे भारतवर्ष में हम लोग जो है क्या हो जाता है कि अब तो ये बचेगा नहीं, जो भी हो। मगर ये कैंसर 3rd स्टेज का था। तो हमने जो है घबराए नहीं, हम और मिसेस दोनों थे। मेदांता हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, दिल्ली में है, गुड़गांव में। और मेदांता हॉस्पिटल जब कैंसर बोला, हमारे जो है थोड़ा सा भी जो है हमारे मन में कभी डर पैदा नहीं हुआ। मैंने सोचा अब क्या करना है, तो डॉक्टर साहब ने हमको लिख के दिया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी क्या होता है ये भी नहीं पता था। हमने ऑन्कोलॉजी में गया, और कौन डॉक्टर देगा, कौन अच्छा है, कौन बढ़िया है, किससे ट्रीटमेंट कराए, और सब मैं फोन से पूछने लगा। तो कोई बोला यहाँ जाओ, कोई बोला वहां जाओ, कोई बोला आयुर्वेद करो, इस तरीके का चलता गया। मगर मैं डॉक्टर के कहने के अनुसार मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वही हॉस्पिटल में गया, और उसी हॉस्पिटल में सोचे कि जो भी डॉक्टर मिलेगा कम से कम ट्रीटमेंट शुरू होगा। और मेरा अपॉइंटमेंट एक ऐसा डॉक्टर से हुआ जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 महीना 2.5 महीना पहले ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी उसका अपॉइंटमेंट मिलता है। और मेरा अपॉइंटमेंट 2 मिनट में मिला उस डॉक्टर का। ये देखिए, जो कनेक्टिविटी होता है पॉजिटिव, ठाकुर जी को पकड़ के रहने से जो हमारे जीवन की हर पहलू में पॉजिटिवनेस आ जाता है, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो हम लोग, आप जानते ही हैं कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में देवघर में बाबाईदा आचार्य देव के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उस समय उनको लेके बाबाईदा आचार्य देव के सामने जाना संभव नहीं था। ट्रीटमेंट तुरंत दूसरे दिन से शुरू करना था, बहुत सारे टेस्ट भी करनी थी। तो हमने किसी गुरु भाई को वहां पर देवघर में फोन किया कि बाबाईदा को ये बता दीजिएगा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबाईदा, उन्होंने हमको बोला कि बाबाईदा बोले हैं कि जो है वो जहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट अगर हो जाने के बाद जो है हमारे पास आए, हम यहाँ पर कुछ दवाई देंगे। अब समझ लीजिए, हम एकदम कंफर्म हो गए। बाबाईदा कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद देवघर जाने के लिए। इसका मतलब देवघर अकेले जाने के लिए नहीं बोल रहे, इसका मतलब वो हमारी पत्नी भी साथ में रहेगी, तभी वो बुला रहे हैं देवघर। हम तो एकदम कंफर्म हो गए। फिर भी चारों तरफ से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। कीमोथेरेपी का 8 कीमो हुआ, मेन कीमो, उसके बाद 22 कीमो हुआ मेंटेनेंस में, यानी कम से कम 2.5-3 साल तक चलता रहा। और एक कीमो हुआ। आप जानते हैं कीमो बहुत खतरनाक होता है, कीमो लोग जो है पेशेंट सहन नहीं कर पाते। और जिस दिन से कीमो शुरू हुआ उसके पहले दिन 3rd स्टेज में था, कीमो शुरू होने के दिन 4th स्टेज हो गया। मैं इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था। और 4th स्टेज का मतलब आप जानते हैं, 4th स्टेज का मतलब ये होता है कि जमराज हाथ पकड़ के खड़ा है ले जाने के लिए। और वो मैं फिर भी घबराया नहीं। बाबाईदा के बोलने के बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। 1 कीमो हुआ, उनका तबीयत खराब होता गया। मैं किसी तरह बनारस ले आया।
फिर दूसरा कीमो के लिए 28 दिन बाद जाना पड़ा। मैं 28 दिन बाद फिर दूसरा कीमो के लिए गया। दूसरा कीमो कराने के बाद और तबीयत खराब हो गया। अब तो पोजीशन ये हो गया कि वो आंख भी नहीं खोल पा रही थी, एकदम कोमा जैसी स्थिति हो गई थी। और जो है सारा दिन में चम्मच से दाल का पानी और पानी 8-10 चम्मच केवल पीती थी, ये पोजीशन था। और उसी परिस्थिति में हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त मिलने सब आते थे मिलने के लिए, और उनको घेर के बैठते थे। और घेर के बैठते थे जैसे अब वो जैसे होता है ना कि जाने वाले हैं, तो इसीलिए घेर के बैठते। हमारे बेटा को बुला के बोलते थे इसी समय माँ का सेवा करो, यही इसी समय का जो सेवा करोगे वही तुम्हारी जिंदगी में काम देगा, ऐसे ऐसे बोल के जाते थे। जब थर्ड कीमो हुआ, थर्ड कीमो के बाद जो है जब मैं बनारस आया, और उस समय जो है लखनऊ में बाबाईदा का दीक्षा का कार्यक्रम का दिन निर्धारित हुआ। और गांगुली दा जानते हैं, गांगुली दा इनिशिएटिव लेके सबसे आगे रहते हैं, और इसीलिए गांगुली दा जो है हमको फोन किए ये बोलने के लिए ऐसा ऐसा बाबाईदा का प्रोग्राम है और दीक्षा कराना है और सारी चीजें सहयोग करना है। मगर हमारा फोन नहीं मिला। कोइंसिडेंट देखिए, हमारा फोन मिला नहीं। कई बार वो ट्राई किए तो उन्होंने, उनके पास हमारे पूरे परिवार का फोन नंबर है, तो उन्होंने हमारे पत्नी का फोन मिला दिया। और हमारी पत्नी की परिस्थिति आप जानते हैं, जो आंख नहीं खुल पा रही है, बात करना तो दूर है, मगर वो कृति गांगुली दा का नाम देखकर उन्होंने जय गुरु बोला होगा। तो फिर कृति गांगुली दा को तो पता नहीं हमारे पत्नी का क्या पोजीशन में है, मगर उन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा बाबाईदा का दीक्षा का प्रोग्राम है। बापीदा तो इस समय बहुत व्यस्त होंगे, परेशानी में होंगे, फिर भी हम ये चाहते हैं कि उसने जितना सहयोग हो से सहयोग करे। उन्होंने अपने हमारे पत्नी को कहा, और मेरे पत्नी ने इनकी बातें को सुनकर कि बाबाईदा आ रहे हैं, दीक्षा का कार्यक्रम है, हमको कुछ काम करना है, तुरंत जो है हम तब घर में नहीं थे, और हमारे पास एक डायरी रहता है बनारस के सारे गुरु भाइयों का, उसमें फोन नंबर लिखा रहता है। उसने उसी परिस्थिति में अपने मोबाइल से सारे गुरु भाइयों का एक एक करके फोन किया और सबको बताया कि ऐसे ऐसे दिन में लखनऊ में दीक्षा का कार्यक्रम होगा, और यहाँ से 100 लोगों का दीक्षा होना है। और ये आश्वासन सबको दे दिए कि मेरी तरफ से बड़ी वाली बस जो है वो मेरी तरफ से रहेगी, और जो भी वहां पर सारे वही लोग बैठेंगे जो दीक्षा लेंगे, और उनका जो आने जाने का खाना पीना का खर्चा भी हम देंगे। मतलब ये समझ लीजिए 20-22 हजार का खर्चा उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। हमको आके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कृति गांगुली दा का फोन आया तो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। तो हमारे दिमाग में तो एक बार ये आया, ऐसी परिस्थिति में हम 1000-2000 करके अगले कीमो, आप जानते हैं मेदांता हॉस्पिटल में कितना खर्चा है। जो खर्चा 1 लाख रुपए का बाहर है, वहां 2 लाख रुपए का खर्चा है। मैं किसी तरह आपका अगले वीडियो कीमो नहीं आ को, रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, हेलो हेलो, अरे आप कंटिन्यू रखिए और वीडियो ऑन करने का कोशिश भी करें। हाँ, आ गया आ गया आ गया। आवाज आवाज भी आ रहा है ना? जी आ गया आ ठीक गया। है, हाँ, वीडियो का ठीक है। 1-1 रुपया ज्वाइन कर रहे हैं आप, जमा कर रहे हैं। अगला वीडियो, हाँ, अगला तो केमो का 20-22 हजार रुपए का 1-1 रुपया जमा करके उन्हें हम अगले कीमो का तैयारी करते थे कि कहीं पैसे का दिक्कत की वजह से उनका ट्रीटमेंट न रुक जाए। और उसी परिस्थिति में उन्होंने 22 हजार का आश्वासन लोगों को दे दिया। आप समझ लीजिए हमारा हालत क्या होगा। हम तो साधारण मनुष्य है ना, जो भी है ठाकुर जी के पास है, ठाकुर जी के कर्मी है, हमारी मानसिक शक्ति दूसरों से ज्यादा है ये समझते हैं, मगर फिर भी मनुष्य है, इसीलिए उस हिसाब से सोचने लगे कि उन्होंने दे दिया। मगर ठाकुर जी का चूंकि काम है, मना नहीं कर सकते। फिर भी हम उसमें भी हम भी लग गए, उनके साथ साथ हम लग गए। और वो उस दिन जो है, जिस दिन प्रोग्राम था पूजनीय बाबाईदा का लखनऊ में, यहाँ से पूरा बस भर के आदमी गया। और उसके एक दिन पहले इनका कीमो भी होना था दिल्ली में।
और मैं 1-2 दिन पहले दिल्ली इनको लेके पहुंच गया, क्योंकि दूसरे दिन बाबैदा का प्रोग्राम में, दीक्षा कार्यक्रम में भी अटेंड करना था। मैं सवेरे फ्लाइट से चला आया और शाम के फ्लाइट से हमको वापस भी जाना था, क्योंकि दूसरे दिन जो है कीमो करा के इनको वापस बनारस ले आना है। तो मैं जो है वहां गया और बाबैदा का कार्यक्रम में उपस्थित हुए, लखनऊ आए और लखनऊ आके फिर मैं पूरा कार्यक्रम में उपस्थित रहा और फिर मैं जो है मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच गया तो दूसरे दिन जो है, उस दिन बाबैदा का दिल्ली में भी दीक्षा का कार्यक्रम था और दूसरे दिन उनका कार्यक्रम था हैदराबाद में, हैदराबाद या चेन्नई, ऐसा ही कुछ था, चेन्नई हमारे ख्याल से होगा, जो भी हो। तो हमको भी दूसरे दिन पत्नी को कीमो हो गया था, उनको लेके वापस आना था। तो इनके मन में क्या हुआ, इतने दिन से हमारा वो हो रहा है, ठाकुर परिवार से हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, साक्षात सामने सामने नहीं हो रहा है। इनके मन में था बाबैदा जा रहे हैं तो देखे बाबैदा का रूट क्या है, एयरपोर्ट तो वही है। तो इन्होंने जो है अपना मोबाइल में देखिए उस समय ये परिस्थिति इनकी थी, व्हील चेयर से उठ नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो पाती थी, किसी तरह व्हील चेयर में बैठती थी या व्हील चेयर से ले आके फिर घर में ले आके केवल लेटा देते थे, ये पोजीशन इनकी थी। आंख नहीं खोल पाती थी, व्हील चेयर में भी सो जाती थी, माने इतना खराब पोजीशन था। खैर जो भी हो, तो मैं दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ने के लिए आया तो देखा कि उन्होंने पता किया कि उनका जो शेड्यूल है, आइटिनरी है, आइटिनरी में पता लगा कि बाबैदा का भी फ्लाइट जो है इंडिगो है और हम लोग भी इंडिगो से आना था और हमारा फ्लाइट जो है 10:10 में था और बाबैदा का फ्लाइट 10:15 में था, 20 मिनट में था, 10 मिनट का डिफरेंस था। हमारा फ्लाइट पहले निकल जाता, उनका फ्लाइट बाद में निकलता। अब देखिए मन में ये आया इनको कि जो है अब बाबैदा आ रहे हैं तो इंडिगो फ्लाइट है तो निश्चित रूप से यहीं कहीं आएंगे, हमको हमारा दर्शन हो जाएगा, ये खुशी उनके मन में संचार हो गया। और हमने जब पता लगाया कि उनका भी गेट नंबर 9 है, हमारा गेट नंबर 10 था। देखिए कोइंसिडेंट, देखिए संजोग, देखिए जब भी प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु को दया करने की इच्छा होती है, अपने हिसाब से सब परिस्थिति अनुकूल बना देते हैं, क्योंकि वो हम लोग अनुकूल चंद्र जी के साथ जुड़े हैं, सब परिस्थिति अनुकूल होते हैं। देखिए हमारा गेट नंबर 9 था, उनका, हमारा गेट नंबर 10 था, उनका गेट नंबर 9 था। तो हमको बोला कि बाबैदा 9 गेट नंबर 9 में आएंगे, जरा तुम वो सिक्योरिटी वाले को बोलो कि हमको थोड़ा गेट नंबर 9 में व्हील चेयर को ले जाने का परमिशन दे दे, ताकि जो है हम उनका दर्शन कर सके। हम सोचे कि एक तो दिल्ली में हाई अलर्ट हमेशा रहता है, ये सब मानता नहीं है, सिंपैथी में वो लोग आते नहीं है, उल्टा पुल्टा बोल देगा, नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर भी एक जो मन की इच्छा आकांक्षा, प्रभु के दर्शन करने की एक शक्ति मन में आया। मैंने वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उनको बोला कि हमारे जो है गुरु जी का प्रपौत्र आ रहे हैं, हमारे मिसेस को ये कैंसर का पेशेंट है, वो उनको दर्शन करना चाहते हैं, उनका गेट नंबर 9 है, अगर आपका कर सकते हैं तो गेट नंबर 9 में इनको जो है थोड़ा सा वही लगा देंगे, तो ताकि वो जब निकलेंगे एयरबस के लिए तो उनका दर्शन हो जाएगा। अब देखिए वही सिक्योरिटी गार्ड हमको, एक आदमी को बुलाता है, बोला इनका व्हील चेयर ले जाकर जाओ 9 नंबर में लगा दो, अटेंडेंट को बोला। और अटेंडेंट को बोला और हमको क्या बोलता है कि जरा हमको भी दर्शन करा दीजिए। देखिए माने परिस्थिति, वो ड्यूटी पर है मगर परिस्थिति कैसा अनुकूल होता जा रहा है हमारा। और हमारा फ्लाइट 10 मिनट पहले था, उनका फ्लाइट 10 मिनट बाद था, मगर जब वो सीढ़ी से, एस्केलेटर से उतर रहे थे, हम लोग को दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ने से मैं और मेरी पत्नी दोनों का हाथ पैर कांपने लगा। उस समय उनकी पूरी टीम थी, झोंटुदा भी थे, वो साथ में झोंटुदा भी थे, झोंटुदा अच्छी तरह जानते हैं, भूखनीदास, झोंटुदा सब थे, अच्छी तरह जानते हैं, उनके पीछे पीछे थे। और बाबैदा दूर से देख लिए, हमको भी देख लिए, हमारी मिसेस को भी देख लिए। और बाबैदा देखो उतर के आते हैं, वहां पर चेकिंग करा के गेट नंबर 9 में आके हमारी पत्नी के एकदम नजदीक चले आते हैं। और उनको जैसे नजदीक मतलब उनसे, बाबैदा से और हमारी पत्नी से जो दूरी थी वो 1 फीट 1.5 फीट का ही था, उससे ज्यादा नहीं। और इतनी नजदीक से बाबैदा को सामने पाकर हम लोग का हाथ पैर एकदम कांपने लगा। हम लोग क्या करें, क्या बोले,
क्या करना है समझ में ही नहीं आता। हम लोग हो बेहोश जैसा हम लोगों की परिस्थिति हो गई। फिर भी बाबाईदा आए, हमारी पत्नी को बोली भालो थाकुन भालो थाकबेन। फिर जाते समय फिर एक बार घूम के बोले भालो थाकुन भालो, दो बार बोले। और माने भालो थाकुन भालो थाकबेन का मतलब यह है अच्छा रहिए, अच्छा से रहिएगा। फिर बोले मैं तो अभी चेन्नई जा रहा हूँ, बोल के चले गए और सारे उनकी जो टीम है चली गई। अब देखिए हमारा फ्लाइट 10 मिनट पहले था, उनका फ्लाइट 10 मिनट बाद था। और दिल्ली में कभी आपने सुना एक दो पैसेंजर की वजह से फ्लाइट डिले हो गया हो? फ्लाइट कभी डिले होता नहीं है दिल्ली जैसी एयरपोर्ट पे। और हमारा फ्लाइट डिले कर दिया गया, हमारी दो पैसेंजर चूंकि चढ़े नहीं थे। और बाबाईदा का फ्लाइट जब आया, बाबाईदा का फ्लाइट का समय हुआ, बाबाईदा फ्लाइट से निकल गए। फिर हम लोग फ्लाइट में चढ़ गए तो फ्लाइट में हमारा फ्लाइट 15 मिनट लेट निकल गया। ये जो परिस्थिति हुई उसके बाद मैं उनको लेके किसी अपने, हम लोग के मन की खुशी तो आप समझ सकते हैं कि कैसा है। हम उनको लेके आए और लेके घर में आए। और घर में आने के बाद चौथा कीमो हो गया था। चौथा कीमो होने के बाद मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी जो बिस्तर से बिना किसी का पकड़े हुए उठ नहीं पाता था, मैंने देखा वो घर में पोछा लगा रही है और वो ठाकुर जी का आसन सजा रही है। वो देख रहे हैं कि अपना कपड़ा धो रही है, घोड़े की चाल में चल रही है। मैं ये समझा ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया? ये मने मने हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं था। हम तो जानते थे कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, मगर ये दुनिया के लिए आश्चर्य था। इस प्रतिकूल विषम प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा हुआ। और भालो थाकुन जो बोल के गए हैं, उसके बाद मैं 5वां कीमो कराने के लिए जब गया डॉक्टर साहब के पास, वहां 5वां कीमो करने के बाद जब इनकी परिस्थिति डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर अशोक वैद जो है पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ, उसने युवराज सिंह का भी ट्रीटमेंट किया, बड़े बड़े लोगों का ट्रीटमेंट किया। और उतना बड़ा डॉक्टर जो है इनकी परिस्थिति को देखकर उनको थोड़ा संदेह हुआ कि क्या गड़बड़ है, क्या चीज है। थोड़ा सा एक बार और पेट स्कैन करा लीजिए। एक पेट स्कैन कराने में 30-32 हजार का खर्चा आता है। मगर डॉक्टर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो है फिर बोला कि पेट स्कैन करा के आइए। जब मैं दोबारा पेट स्कैन कराया, पेट स्कैन का रिपोर्ट लेके जब है, क्योंकि वहां तो मेडिकल भाषा में लिखा जाता है, पता नहीं लगता है। दोबारा पेट स्कैन का रिपोर्ट लेके जब उनके पास आया और आने के बाद जब मैंने दिखाया तो वो डॉक्टर जो इतना बड़ा पद्मश्री अवार्ड वाला डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर खड़ा हो गया, आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला वो गॉड। हमको समझ में आ गया कि जरूर कोई प्रभु की महिमा है। हमने पूछा क्या? हमको अंगुली से दिखाया, देखिए जिस जगह पर लिखा हुआ था पिछले जो है जो रिपोर्ट में कि स्टेज 4 का कैंसर है, स्टेज 2 के बाद तो आदमी बचता नहीं है, स्टेज 4 का कैंसर जिस जगह पर लिखा हुआ था, हमारी उस दिन का पेट स्कैन में लिखा हुआ था कैंसर नील, एक पॉइंट भी कैंसर शरीर में नहीं है। और जबकि 5 जगह कैंसर था पूरे शरीर में। ये केवल प्रभु के, वही प्रभु जिस प्रभु इस समय उस दुनिया में, उस दुनिया का जुगावतार बन के, उस दुनिया का उस समय का जुगावतार बन के हमारे पास आते हैं, वही प्रभु सिर्फ अपने विधानों का परिवर्तन करके हमको जो है बचा सकता है। वही पूजनीय बाबाईदा उनका हाथ पकड़ के जमराज से खींच के ले आए। ये सिर्फ वही कर सकता है जो इस युग का जुगावतार है, इस युग का युग पुरुष है, वो है परम दयाल श्री ठाकुर जी। आज हम लोगों का सौभाग्य है क्या हम लोगों से युक्त है। और टाइम थोड़ा सा हमारे लिए ओवर हो गया, तो इसीलिए मैं सबसे फिर से जितने लोग जुड़े हैं आप लोग तो मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास मैं प्रार्थना करता हूं सबके जीवन में आपका ऐसे ही कल्याणकारी परिस्थिति आप लाए और सबको पकड़ने का शक्ति दे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।